ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर फिर किसी मोड़ पर दिखूं तो मुंह फेर लेना, कि अगर फिर किसी मोड़ पर दिखूं तो मुंह फेर लेना। पुराना इश्क है, दोबारा हुआ तो कयामत आ जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम एक लेक्चर और देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको बहुत ही दो इंपोर्टेंट थ्योरम कराई थी। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के देख लेना, उन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भैया, आज हम कवर करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से फटाफट से एक रफ नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए क्या है। तो देखो भैया, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बाउंडेड सीक्वेंस नाम में ही छुपी है बाउंड्री। नाम में कहा छुपी है बाउंड्री। तो यानी कि सीधी सी बात है, ऐसा सीक्वेंस जो किसी एक फाइनाइट रियल नंबर से बाउंड हो रहा हो। अभी मेरी बातें हवा में लगेंगी थोड़ी सी, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगवाऊंगा। अभी ये बेस बना रहे हैं, जैसा मैंने लिखा है इसको आप लिख लेना, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। उसके बाद जब क्वेश्चन लगाओगे चुटकियों में आंसर पाओगे, फुल गारंटी है। एक बात समझ लो, पहले थोड़ी सी बेस बनाते हैं, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस जो किसी एक फाइनाइट रियल नंबर से बाउंड हो रहा है, अर्थात उस सीक्वेंस की एक निश्चित फाइनाइट मिनिमम वैल्यू हो तथा एक निश्चित फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू हो, ऐसे सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि कोई एक सीक्वेंस है, हमें उसकी कम से कम वैल्यू पता है। बाउंडेड का मतलब समझा देते हो, ये मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, ठीक है। एक्स ये बाउंड में से कब कहूंगा, जैसे कि फॉर प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके बात करते हैं। यहाँ पर कोई ये पर्सन है, इसको आप बाउंडेड कब कहोगे भैया, जब आगे एक दीवार हो और पीछे एक दीवार हो। यानी कि ना तो ये आगे जा पाएगा ना पीछे जा पाएगा, इन दोनों दीवारों के बीच में ये रह जाएगा। तो भैया, इसको जो दीवारें घेरेंगे, यानी कि आगे से भी घेर जाए और पीछे से भी घेर जाए, ऐसे सीक्वेंस को कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। यानी कि आगे से घेरने का मतलब है, अगर इसको प्रैक्टिकली रियल लाइन पर समझा जाए तो यानी कि कहने का मतलब है, आगे से घेरने का मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक निश्चित फाइनाइट वैल्यू से पीछे रह जाए। यानी कि सपोज करिए, फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेने की बात करता हूँ, 1/n की बात करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। 1/n की बात करता हूँ तो 1/n एक सीक्वेंस यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है। अगर आप 1/n में आप डालते चले जाओगे n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो देखो सबसे पहला आपको मिलेगा 1। आगे जब आप 2 डालोगे आपको मिलेगा 1/2 एंड सो ऑन, डालते चले जाओगे। आपने मान लिए 100 करोड़ 10 करोड़ डालते चले जाओगे, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0.000 करके कुछ इसमें वैल्यू मिलेगी। तो यानी कि जो सीक्वेंस आया, इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी रही, सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो 1 रही, क्योंकि आप जब 1 डालोगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी। जैसे आप n इज इक्वल टू 2 डालोगे या 3 डालोगे तो 1/2 होता जाएगा, यानी कि वैल्यू घटती चली जाएगी। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो सीक्वेंस हमने लिखा हुआ है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही है। 1 से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप इसमें एन बराबर कितना भी डाल दोगे तो वो वैल्यू घटती चली जाएगी। केवल 1 ही पे ही उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, यानी कि हमें इसकी मैक्सिमम बाउंड पता चल गई, आगे इससे नहीं बढ़ पाएगा ये। यानी कि इसकी आगे की जो बाउंड्री मैं कह रहा था ना बार बार, आगे वाली बाउंड्री, वो हमें पता चल गया। अच्छा, लेकिन आगे से थोड़ी काम होगा, पीछे से भी बाउंड होना चाहिए। पीछे से कैसे बाउंड होगा, पीछे का मतलब है कम से कम वैल्यू। यहाँ देखो, ये हम n इज इक्वल टू डालते गए 1 2 3 4 5, अरे 100 करोड़ डाल दिया, 0.00 करके कोई वैल्यू मिली। यानी कि फीलिंग करो, ये कन्वर्जिंग कहाँ कर रहा है, जो वैल्यूज मिलती जा रही हैं उनमें 0.000 आते जा रहे हैं। यानी कि जो वैल्यू है वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है। सीधी सी बात है, वो 0 से नीचे नहीं जाएगी। क्या कभी इसमें यानी कि किसी वैल्यू पर कोई भी नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। n नेचुरल नंबर है, n खुद नेगेटिव नहीं है। यानी कि आप किसी भी n की वैल्यू पर इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर से ऊपर रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो यानी कि आप इसमें कितनी भी हाईएस्ट वैल्यू डालोगे, उसका जो आंसर आएगा वो 0.00 करके कुछ आएगा, 0 से पीछे नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ये आपका
कोऑर्डिनेट पॉइंट है, मान लीजिए 0, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, कोई भी वैल्यू डालोगे आप तो 0.00 करके कुछ आएगी, यानी कि 0 के समीप रह जाएगी, 0 से इधर नहीं जाएगी, नेगेटिव टर्म की ओर नहीं जाएगी। तो भैया यानी कि जब आप इस सीक्वेंस में n बराबर 100 करोड़ 10 करोड़ कितने भी डालते जाओगे, इसकी जो वैल्यूज में आपको मिलेगी वो 0.00 करके कुछ ना कुछ मिलेगी। अगर नंबर लाइन पे समझा जाए, जैसे कि ये आपका 0 हो गया, तो जो वैल्यू मिलेगी वो 0.00 करके कुछ मिलेगी, जो कि यहाँ एग्जिस्ट करेगी। यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो नेगेटिव टर्म की ओर नहीं जाएगी, 0 इसकी बाउंड्री खिंच गई, इसकी बाउंड्री क्या खिंच गई, 0 0 रहेगी या इससे ज्यादा रहेगी, 0 से कम इस सीक्वेंस की वैल्यू कभी नहीं जाएगी। 0 से कम का मतलब हो गया कि वैल्यू नेगेटिव हो जाए, और आप देख पा रहे हो ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, इसमें किसी भी नंबर पर इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा। तो भैया पालन पड़ गया। आगे की बाउंड्री कितनी मिलेगी, आगे की जो बाउंड्री मिली वो मिली 1, यानी कि किसी भी n की वैल्यू पर इसका वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम वैल्यू यानी कि आगे वाली बाउंड्री अब 1 हो गई, यानी कि आगे से बाउंड्री खिंच गई, और पीछे वाली बाउंड्री यानी कि मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू भैया आप कितने भी नंबर डाल लेना, सबसे कम जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी या 0 से ज्यादा मिलेगी, इसमें 0 से कम नहीं आएगी। 0 से कम का मतलब हो गया नेगेटिव वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो भैया इसकी पिछवाड़े की जो बाउंड्री खिंची है वो 0 खिंची है, यानी कि दोनों तरफ से सीक्वेंस बाउंड हो गया। ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। बहुत मजा आएगा, चीजें फील कर पाओगे, दिखाई देगी। ये तो बस एग्जाम्पल था, पूरी कहानी बाकी है। पल्ले पड़ गया। तो अगर किसी सीक्वेंस की हमें दोनों बाउंड्री पता है, आगे तक कहाँ तक जाएगा, मेरे ही हाथ से छोड़े हुए परिंदे हैं, मुझे पता है इसकी उड़ान कहाँ तक है, ये सारी सुनी होगी। तो यानी कि हमें सीक्वेंस की बाउंड पता है, ये सीक्वेंस इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये सीक्वेंस इससे पीछे नहीं जाएगा। अगर हमें ऐसी दो बाउंड पता है, उन्हीं को बोलते हैं भैया, तो वो सीक्वेंस कहलाएगा आपका बाउंडेड सीक्वेंस। यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, अर्थात उस सीक्वेंस की एक निश्चित फाइनाइट मिनिमम वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे निकल रही है 0, 0 से कम नहीं होगी, या उससे ज़्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी, और एक निश्चित फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि किसी सीक्वेंस की अगर हमें दोनों बाउंड पता है, आगे वाली बाउंड को बोलते हैं अपर बाउंड, पीछे वाले को बोलते हैं लोअर बाउंड, तो उसको भैया बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, जो दोनों तरफ से घिरा हुआ हो। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अभी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, एक होता है आपका बाउंडेड अबव सीक्वेंस। नाम से ही पता चल रहा है बाउंडेड बिलो, बिलो माने होता है नीचे, बिलो माने होता है नीचे या कम। तो पहले इसकी बात करते हैं, बाउंडेड बिलो की बात करते हैं। तो भैया ऐसा सीक्वेंस जिसकी हमें लोअर बाउंड पता हो, जिसकी हमें क्या पता हो, लोअर बाउंड। अरे लोअर बाउंड ना समझ रहे, लोअर बाउंड का मतलब हो गया पीछे वाली दीवार। मैंने अभी बताया आपको, आगे से घेरेगा, पीछे से घेरेगा, बीच में फंसेगा सीक्वेंस। तो उस सीक्वेंस की, ये मान लीजिए कोई सीक्वेंस फंसा हुआ है, आगे की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं भैया अपर बाउंड्री, अपर बाउंड। पीछे की जो बाउंड्री है, पीछे वाली है, इसको बोलते हैं लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड या पीछे वाली बाउंड्री। तो लोअर बाउंड अगर पता है, लोअर बाउंड का मतलब है हमें उसकी मिनिमम वैल्यू पता है कि इससे पीछे ये नहीं जाएगा, लेकिन आगे की नहीं पता है कि ये आगे कहाँ तक जाएगा, आगे की बाउंड्री नहीं पता कि रुकेगा अभी कहीं के नहीं रुकेगा। तो ऐसे सीक्वेंस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। यही ये लिखा हुआ है देखो, यदि किसी सीक्वेंस की लोअर बाउंड अर्थात उसकी मिनिमम वैल्यू पता है, तब वह सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होता है। परिभाषा क्या लिखा है समझ में नहीं आएगा, मुझे मालूम है, किताबों में लिखा पड़ा है, कुछ समझ नहीं आएगा, मैं अपनी देसी भाषा में सिखाता हूँ, शुद्ध हिंदी में किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। परिभाषा लिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझाता ज़्यादा हूँ, लिखाता कम हूँ, आपको समझ में आना चाहिए बहुत है। सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस इफ ए बिलोंग्स टू आर, यानी आपका कोई रियल नंबर हो गया। ए मालूम है क्या है, ए वो पॉइंट है पीछे वाली बाउंड्री, ए क्या है, पीछे वाली बाउंड्री है। जो भैया जो सीक्वेंस है आपका ए एन, उसकी जो वैल्यू होंगी वो उससे बराबर रहेंगी या उससे ज़्यादा रहेंगी, उससे पीछे नहीं जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पीछे वाली बाउंड्री की बात चल रही है, यानी कि पीछे वाली बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, उस सीक्वेंस की वैल्यू उस बाउंड्री से इधर रहेगी, इधर नहीं जाएगी। कोई इंसान कैद कर रखा है, वो इस बाउंड्री से ना तो पीछे नहीं जा पाएगा, उसके आगे चला जाएगा। तो पल्ले पड़ गया। तो यानी कि जिसका हमें पिछवाड़ी वाली बाउंड पता हो, पीछे वाली दीवार पता हो, भैया उसको कह देंगे हम, उस सीक्वेंस को कह देंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, जिसकी लोअर बाउंड पता हो। लोअर बाउंड का मतलब हो गया पीछे वाली दीवार, अपर बाउंड का मतलब हो गया आगे वाली दीवार। पर इज दैट क्लियर? तो पल्ले पड़ गए। यहाँ पे मैंने परिभाषा वही लिखी हुई है, देखो अगर डायरेक्ट में आपको समझाता तो समझ में नहीं आता। इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए ऐसा कोई पॉइंट है, कैसा पॉइंट है ए, उस पॉइंट से उस सीक्वेंस की वैल्यू या तो बराबर है या उससे ज़्यादा है, यानी कि उस बाउंड्री से या बाउंड्री तक आ पाएगा, वो बाउंड्री से दूर चला जाएगा लेकिन बाउंड्री के अंदर नहीं जा पाएगा। ये पीछे वाली बाउंड्री है, इसीलिए इसको कह देंगे हम ऐसे सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स और नॉट? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आगे चलते हैं, बाउंडेड अबव, बहुत मजा आएगा। अबव यार फीलिंग आ रही है, अबव का मतलब होता है ऊपर जाना, ऊपर का मतलब हो गया मैक्सिमम की ओर जाना।
इस राइट हैंड की ओर जाना। अब बात चलेगी इस वाली बाउंड्री की, यानी कि आगे वाली बाउंड्री की बात चलेगी। ये पीछे वाली बाउंड्री या आगे वाली बाउंड्री? अब बात चलेगी स्टूडेंट्स आगे वाली बाउंड्री की। आगे वाली बाउंड्री का मतलब है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, ऐसा पॉइंट मिल जाए, एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे उस सीक्वेंस की वैल्यू कम ही रहे या उसके बराबर रहे, उसको पार ना कर पाए। अरे यार जस्ट उल्टा है पीछे वाले का। अभी बताया ना, इसमें पीछे ना जाए, उससे आगे रहे या उस तक आ जाए। इसमें क्या होगा, आगे ना जाए, उस तक रहे या उससे पीछे आ जाए, बात खत्म। अभी मैंने जैसे इसमें आपको समझाया था, इसमें जो अपर बाउंड मिल रहा था भैया वो 1 मिल रहा था, यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू आगे वाली दीवार। मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली थी? 1 मिल रही थी। इस सीक्वेंस की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी, 1 तक रह जाएगी या 1 से पीछे रह जाएगी। तो भैया ऐसा सीक्वेंस हो जिसमें आपकी लो अपर बाउंड एग्जिस्ट करे। अपर बाउंड का मतलब है इस सीक्वेंस का भैया ये आगे कहाँ तक जाएगा, यहीं से, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हमें उसकी वो दीवार पता है तो भैया ऐसे सीक्वेंस को हम कह देंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि किसी सीक्वेंस की अधिकतम वैल्यू पता हो, अर्थात मैक्सिमम बाउंड पता हो, तब वह सीक्वेंस बाउंडेड अबव होता है। और वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अ बाउंडेड सीक्वेंस इफ बाउंडेड अबव सीक्वेंस इफ बी एक नंबर है आर, बी एक नंबर है आर है, ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी। देख रहे हो, जो ए एन का मतलब हो गया सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू या तो बी रहे और या बी से कम रहे, यानी कि उस चोर जो है का है वो दीवार तक पहुंच जाए और दीवार तक पीछे हट के आ जाए, लेकिन दीवार के पार नहीं जा पाए, तो भैया वो चोर बाउंड हो गया। कहाँ से बाउंड हुआ? केवल आगे से बाउंड हुआ, पीछे की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। पीछे की बात करेंगे तो सीक्वेंस पूरा पूरा बाउंडेड हो जाएगा। ये केस वो केस है जिसमें हमें केवल एक एक दीवार पता हो। अगर हमें आगे की दीवार पता है तो बाउंडेड अबव हो जाएगा, अगर हमें किसी सीक्वेंस की पीछे की दीवार पता है तो बाउंडेड बिलो हो जाएगा। अगर हमें दोनों दीवार पता है, बाउंडेड बिलो प्लस बाउंडेड अबव, तब उस सीक्वेंस को हम कह देंगे बाउंडेड सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स आई होप मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा ना, इसी बात पे लाइक जरूर करके जाना है ना, अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना। तो देखो आई होप आपको कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ा होगा। अब बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की बमबारी की ओर। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप पर नहीं आए, फुल गारंटी है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो का पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है, द सीक्वेंस एफ एन इज -1 की पावर एन दिया हुआ है। हमें चेक करना है ये बाउंडेड है, कौन सा बाउंडेड है, अपर है या लोअर है, या पूरा का पूरा ही बाउंडेड है। ठीक है, देखिएगा सिंपल है, कैसे करेंगे हमेशा याद रखना, इसकी अपर और लोअर बाउंड निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था ना अभी, दो दीवार चाहिए, एक तो पीछे वाली दीवार चाहिए, एक आगे वाली दीवार चाहिए। यानी कि पीछे वाली दीवार ऐसी दीवार जिससे इसका वैल्यू पीछे ना जाए, आगे का मतलब है इसका वैल्यू आगे ना जाए। हमेशा वो चीज़ निकालने के लिए इसमें आप हमेशा वैल्यूज पुट कर करके देखोगे। इसको पहले डिनोट करते हैं यहाँ पे, एफ एन इज इक्वल्स टू -1 की पावर एन। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एन इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, पहले मैं 1 यहाँ पर पुट करता हूँ, है ना। एन इज इक्वल्स टू 1 जैसे मैंने इसमें पुट किया, आपको पता है माइनस का 1 का वैल्यू मिलेगा। एन इज इक्वल टू जब मैं इसमें 2 पुट करूंगा, पावर 2 हो जाएगी, यानी कि -1 की पावर 2, यानी कि इवी नंबर आ जाएगा, तो आपको प्लस का 1 मिल जाएगा। देन अगेन माइनस का 3 मिलेगा आपको, यानी कि माइनस का 1 मिल जाएगा। देन अगेन पुट करोगे प्लस का 1, माइनस का 1 एंड सो ऑन। हो गया काम खत्म, पता चल गया यार। देख रहे हो, इस सीक्वेंस का हमें जो वैल्यू मिल रहा है बार बार वही मिल रहा है, सेम, या तो +1 या -1, +1 या -1, +1 या -1, यानी कि सीक्वेंस की दोनों बाउंड्री पता लग गई। मिनिमम कौन सी होगी? -1 होगी। बहुत सही, मिनिमम कौन सी होगी? -1। बोले तो लोअर बाउंड, लोअर बाउंड भैया। इस सीक्वेंस की वैल्यू क्या -1 से कम दिख रही है किसी वैल्यू पे? इस सीक्वेंस की वैल्यू क्या -1 से पीछे और किसी भी नंबर पर दिख रही है? नहीं दिख रही है। हर एक वैल्यू पर या तो -1 आ रहा है या +1 आ रहा है, या -1 या +1। -1 से पीछे नहीं जा रहा है, बाउंड्री खिंच गई, लोअर बाउंड पता चल गई, पीछे वाली दीवार पता चल गई। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। तो मैक्सिमम भी यार किसी भी वैल्यू पर +1 से ज्यादा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। +1 +1 +1, हर एक वैल्यू पर +1 मिलेगा। तो उसकी आगे की जो दीवार थी, अपर बाउंड भी पता चल गया कि +1 से आगे नहीं जाएगा। सिंपल, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें वो है +1, इसकी अपर बाउंड हो गया, अपर बाउंड। मैंने कहा था ना कि जब किसी भी सीक्वेंस की आगे की दीवार पता हो, दोनों की दीवार पता हो, यानी कि उस सीक्वेंस को हम दोनों तरफ से घेर पा रहे हैं, बाउंड कर पा रहे हैं, ऐसे सीक्वेंस को हम कह देंगे बाउंडेड सीक्वेंस। यहां लिख देंगे हैंस एफ एन सीक्वेंस इज बाउंडेड। स्टूडेंट्स मजा आया? ये काम इतना टाइम का नहीं है, आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो कराया मैंने, वैसे 1 सेकंड में झटके से पता चलेगा।
आई होप समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा है। आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1 + -1 की पावर n, है ना। बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर और कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है। देखिए, अगर हमें कोई सी सीक्वेंस है, अगर हमें उसकी पीछे वाली दीवार पता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं? लोअर बाउंड हमें पता है, तो इस सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो के साथ साथ लोअर बाउंडेड सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को नोट करना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये लोअर बाउंडेड क्या है, बाउंडेड बिलो क्या है। ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर हमें किसी सीक्वेंस की लोअर बाउंड पता है, यानी कि उसकी पीछे वाली वैल्यू पता है कि इसकी कम से कम जो वैल्यू होगी वो अगर हमें पता है, तो उसको हम कह देते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस या लोअर बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि हमें केवल उसकी लोअर बाउंड ही पता है। ऐसे ही अगर किसी सीक्वेंस की हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है, यानी कि आगे वाली वैल्यू पता है, तो यानी कि अपर बाउंड पता है, तो इस सीक्वेंस को हम कह देते हैं अपर बाउंडेड सीक्वेंस या बाउंडेड अबव। दोनों एक ही चीज़ें, इनमें कंफ्यूज मत होना। आज चलते हैं, देखिएगा। एफ एन दिया हुआ है, क्या दिया है? 1 + -1 की पावर n है। n इज इक्वल टू डालते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। जब आप इसमें पुट करोगे तो देखिए 1 पे क्या मिलेगा, 1 जैसे ही आप डालोगे तो पावर 1 है, ऑड नंबर है, यानी कि माइनस का 1 मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा 0। जब आप इसके अंदर n बराबर 2 डालोगे तो यहाँ पे पावर हो जाएगी, इवन हो जाएगी इसकी पावर, पहले और थी तो यहाँ पे 1 प्लस का हो जाएगा, तो 1 में ऐड हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। वैसे जब आप इसमें 3 डालोगे तो यहाँ पर पावर आपकी ऑड हो जाएगी और यहाँ पर वैल्यू फिर से माइनस की आ जाएगी, तो 1 में से 1 जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। जब इसमें आप 4 डालोगे, पावर इवन हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर से ऐड हो जाएगा और यही सीक्वेंस चलता जाएगा। यानी कि आपको इस सीक्वेंस के अंदर प्रत्येक वैल्यू पर 0 2 0 2 0 2 मिलते चले जाएंगे। हमारा काम खत्म हो गया। इस सीक्वेंस की सबसे कम जो वैल्यू है, क्या 0 है? किसी भी वैल्यू पर सबसे कम 0 ही आएगी, 0 से कम किसी वैल्यू पर नहीं आएगी। तो यानी कि हमें इसकी पीछे वाली बाउंड्री पता चल गई कि इससे पीछे सीक्वेंस नहीं जाएगा, इससे कम इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो भैया हमें इसकी लोअर बाउंड पता चल गई। बहुत बढ़िया बातें लिखेंगे। लोअर बाउंड 0 है। अच्छा, बात करते हैं अपर बाउंड की। तो दिख रहा है तुमको साफ साफ किसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इस सीक्वेंस की है, हर एक वैल्यू पर वो 2 ही रहेगी, 2 से ज्यादा नहीं रहेगी। तो यानी कि इसकी हमें अपर बाउंड पता चलेगी कि सीक्वेंस इससे आगे नहीं जा पाएगा। दोनों दीवारों से घिर रहा है, अपर से घिर रहा है, लोअर से घिर रहा है, तो सीक्वेंस बाउंड हो रहा है। ऐसे सीक्वेंस को कह देते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। लिख देंगे अपर बाउंड हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यानी कि हैंस एफ एन इज बाउंडेड। कतई सिंपल है, मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। और अपना अगला क्वेश्चन भी यही है, 1/n। सिंपल सी बात है, इसमें चेक करते हैं हम। एफ एन इज इक्वल्स टू 1/n, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसको हम। अच्छा, 1/n में 1 डालेंगे 1 मिलेगा, 2 डालेंगे 1/2 मिलेगा, 3 डालेंगे 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा एंड सो ऑन, बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 आई है, फिर यहाँ से वैल्यू घटना शुरू हो गई है, आधा, 1/3, 1/4 घटना शुरू हो गई। यानी कि चीज़ क्लियर हो रही है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, यानी कि आगे वाली जो बाउंड्री है हमें पता चल गई कितनी है, 1 है। अच्छी बात है, अपर बाउंड पता चल गया, यू बी कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। अच्छा, लोअर बाउंड कैसे निकालेंगे इसका? लोअर बाउंड हमें यहाँ पे दिख रहा है सबसे घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसपे बिल्कुल ही, यानी कि इस वैल्यू से पीछे ना जाए वो वैल्यू? जब आप इसमें 100 करोड़ डालोगे, 10 लाख करोड़ डालोगे, तो वैल्यू जो मिलेगी आपको 0.000 करके कुछ ना कुछ मिलेगी। तो यानी कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे, इस सीक्वेंस में 0.000 बढ़ते जाएंगे। ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ट कर रहा है। कहाँ कन्वर्ट कर रहा है? 0 पर। लेकिन 0 से पीछे नहीं जाएगा। 0 से पीछे का मतलब हो गया नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई वो कहाँ आई? 0 आई। बहुत अच्छे भी जैसे सिखाया है मैंने। तो इसकी लोअर बाउंड कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगी। यानी कि पीछे की दीवार इसकी 0 हो गई, यानी कि इसकी जो वैल्यूज जाएंगी वो 0 की ओर अग्रसर है, 0.00 करके जाती जाएंगी, 0 पे चली जाएंगी, लेकिन 0 से पीछे नहीं जाएंगी। कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। लोअर बाउंड पता चल गया, अपर बाउंड पता चल गया, 1 है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 आएगी, फिर बाकी सारी वैल्यूज 1 से कम आती जा रही हैं। दोनों बाउंड्री पता है, यानी कि सीक्वेंस आपका बाउंडेड है। हैंस 1/n इज बाउंडेड। 1/n इज बाउंडेड। और देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि यहाँ पे तो मान लो हम देख पा रहे हैं, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि इसकी लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या है। अगर कभी कोई लफड़ा पड़ जाए, अगर कभी कोई लफड़ा पड़ जाए, अगर हमें मान लो
लोअर बाउंड पता चल गया या अपर बाउंड पता चल गया, उनमें से कोई एक पता चल गया, दूसरा पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आप कहाँ तक रख करके चेक करोगे। तो सिंपल से तरीका बता रहा हूँ। देखो हमने यहाँ पे क्या रखा, 1/2 रखा, 1/3 रखा, 1/4 रखा, यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक हमने वो सारे रखे। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि डायरेक्ट आप इसमें लिमिट लगा दो एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो निकल आया डायरेक्ट, लिमिट लगाया मैंने इसके अंदर एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, तो 1/इन्फिनिटी मिला, यानी कि यहाँ मिल गया 0। तो अगर आपको किसी सीक्वेंस की दोनों बाउंड में से कोई एक बाउंड पता चल जाती है, दोनों में से कोई एक बाउंड अगर आपको पता चल जाती है, तो अगर आप उसमें लिमिट लगा दोगे एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एक ना एक दूसरी बाउंड आपको अपने आप पता चल जाएगी। यहाँ पे मैंने जो इन्फिनिटी लगाया है, इसका मतलब ये हो गया कि हमने पूरा एक साथ चेक कर लिया। अगर आप यहाँ पर बारी बारी डालोगे तो दिक्कत आएगी आपको थोड़ी सी, किसी भी, जैसे ये तो इजी सीक्वेंस था, कोई हार्ड सा आ गया जिसमें आपको दिक्कत आ रही है बार बार डाल के चेक करने में, मैं मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकालने में या मैक्सिमम वैल्यू निकालने में, तो आप इन सारे नंबर्स को एक साथ रखोगे। ये सारे नंबर्स एक साथ काय में आते हैं, इन्फिनिटी में। ये इन्फिनिटी नोटेशन है इन सारे नंबर का, जितने भी नंबर है वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लगा दोगे आप, तो यहाँ से आपको बाउंड पता चल जाएगी जो आपकी मिसिंग होगी। कोई एक पता चल गया, कोई एक नहीं निकल पा रहा है, यहाँ लगा देंगे। आगे पढ़ने वाले हो यही चीज़ लिमिटिंग पॉइंट होती है, अभी मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत बता दे रहा हूँ। आगे जब आप पढ़ोगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के अंदर, वहाँ पे तब मैं आपको ये ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर, देखिएगा। एक बार में ही काफ़ी सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है। पहले की बात करते हैं, -n², एफ एन इज इक्वल्स टू -n²। कतई सिंपल है, कुछ नहीं करना है, n इज इक्वल टू वैल्यू डालते जाओ, बिहेवियर चेक करते जाओ, फिनिश। इतना इजी शायद ही आपको कहीं मिले एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट करना तो बनता है, चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके अंदर मैं डालता हूँ n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। जब मैंने इसके अंदर 1 डाला तो माइनस का 1 मुझे मिलेगा, सीधी सी बात है। और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जैसे 3 डाला तो माइनस का 9 यहाँ पे मुझे मिलेगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, क्या इसमें मुझे इस सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू पता है? तो आप कहोगे मुझे पता है, दिख नहीं रही है लेकिन। अरे पता है, इधर देखो, ये पहला टर्म -1 आया, दूसरा -4 आया। आपको पता है कि -1 के बाद -4 जो आ रहा है उससे और पीछे जाएगा, यानी कि छोटा होता गया। -9 आया और छोटा होता गया। तो अगर किसी वैल्यू से वैल्यूज छोटी होती जा रही हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि वो मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। इसकी अपर बाउंड पता चल गया, इससे वैल्यू आगे नहीं जाएगी, इससे सारी वैल्यू पीछे आती चली जा रही हैं। किसी भी नंबर पर -1 से आगे नहीं बढ़ेगा सीक्वेंस, यानी कि इसकी आगे वाली बाउंड्री पता चल गया। लिखेंगे यहाँ पे अपर बाउंड -1 पता चल गया। अच्छा, क्या लोअर बाउंड पता है? लोअर बाउंड का मतलब हो गया इसकी वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कहाँ पे जाएगी। तो देख रहे हो यार, -4 -9 बहुत बहुत दूर तक जाएगी। ये तो डालते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे, -इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। इसका हम पे कोई वो नहीं है, ये सीक्वेंस कहाँ जाके रुकेगा हम ये नहीं पता कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को डाल रहे हो आप, हर एक वैल्यू पर आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा। 10,000 डालोगे 10,000 मिलेगा, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बहुत दूर तक जाएगी ये। इसका कोई रोकने वाला, यानी कि कोई इसका एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। तो यानी कि हमें इसकी लोअर बाउंड नहीं पता है, इसकी लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आगे की तो पता है ये आगे कहाँ तक जाएगा, लेकिन पीछे ये आया कहाँ से है वो नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसे तो मैंने इस तरीके से बता दिया। दूसरे तरीके मैंने आपको बताया था, लिमिट लगा दो एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, जिससे आपको एक बाउंड पता चलेगा, अपर बाउंड है, लोअर बाउंड पता नहीं चल पा रहा है, इसमें लगा दो इन्फिनिटी। तो जैसे आप इसके अंदर लिमिट लगाओगे एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू आपको मिलेगी -इन्फिनिटी का स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल इन्फिनिटी। तो यानी कि इस वैल्यू की जो लोअर बाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ना निकल सकती कभी। तो ये सीक्वेंस की केवल और केवल अपर बाउंड इसमें एग्जिस्ट कर रही है, अपर बाउंड आगे वाली दीवार है। तो यानी कि सीक्वेंस हो गया कौन सा? अपर बाउंडेड सीक्वेंस या बाउंडेड अबव सीक्वेंस। कौन सा हो गया? अपर बाउंडेड या बाउंडेड अबव। मजा आ रहा है? लिखेंगे यहाँ पे हैंस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक। क्योंकि हमें इसको बाउंडेड नहीं कहेंगे, बाउंडेड कब कहेंगे? जब दोनों दीवारों से घिरा हो। हमें केवल आगे की दीवार पता है, पीछे की नहीं है, केवल आगे से बाउंड हमें पता है। इसके हमें केवल अपर बाउंड पता है, तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस या अपर बाउंडेड सीक्वेंस, केवल आगे से ही बाउंड हो रहा है ये, अपर बाउंडेड
सीक्वेंस। आई होप स्टूडेंट्स पल्ले पड़ा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, रियल एनालिसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एन स्क्वायर के बारे में आपकी बुक के सारे क्वेश्चन एक संग करा दूंगा मैं, टेंशन नको लेने का। दिक्कत आए तो सेंड मी। इसकी बात करते हैं, एन इज इक्वल टू डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 एंड बहुत सारे वैल्यूज डालेंगे। 1 डालेंगे 1 मिलेगा, 2 डालेंगे 4 मिलेगा, 3 डालेंगे 9 मिलेगा एंड डॉट 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 मिलता चला जाएगा। अच्छा, अब चेक करते हैं क्या इस सीक्वेंस की हमें मिनिमम बॉन्ड पता है। देखो कैसे पता चलता है, 1 आया, अगला टर्म आया 4, इसी से पता चल जाएगा। इससे ज़्यादा आया ये टर्म, इससे क्या आया, ज़्यादा आया। अगला टर्म इससे भी ज़्यादा आया, यानी कि अब टर्म बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग होता चला जा रहा है। तो सबसे कम वैल्यू होगी पहली वाली। सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी इसमें, 1 होगी। देख रहे हो, एक माइनस चिन्ह से सीक्वेंस पूरा पलट गया। अब वैल्यू जो मिल रही है वो 1 मिल रही है, यानी कि इससे वैल्यू से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे कम वैल्यू यही तो हुआ किसी भी वैल्यू पर। अब आगे जितनी डालोगे वैल्यू और हायर जाता चला जाएगा। मिनिमम नहीं आएगा तो मिनिमम केवल 1 पे आया, तो हमें इसकी लोअर बाउंड पता चल गया कि सीक्वेंस का पीछे इससे नहीं बढ़ेगा। ये सबसे कम वैल्यू इसकी 1 ही रहेगी। ये लिखेंगे यहाँ पे लोअर बाउंड क्या आया, 1 आया। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अपर बाउंड के बारे में। चेक करो, 4 9 बहुत दूर तक जाएगा, 10,000 डालोगे उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपर बाउंड हमें इस बार नहीं पता चल पा रही है, ये कहाँ जाके रुकेगा कुछ नहीं कह सकते हम। ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे जाकर रुकेगा। ये तो कोई नंबर नहीं हुआ ना, तो ये चलते ही चला जाएगा, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो सीक्वेंस की हमें भैया अपर बाउंड नहीं पता है। अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। हम नहीं पता कर सकते कि इसकी जो अपर बाउंड है कहाँ तक जाएगा, ना इसकी पता चल पाएगी कभी भी। अच्छा, दूसरी तरीके से चेक कर लो, डाल दो इसमें लिमिट इन्फिनिटी, तो आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी ही आ जाएगा, यानी कि अपर बाउंड इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सीक्वेंस बाउंडेड तो नहीं हुआ, लेकिन बाउंडेड के अंदर ही ये कौन से प्रकार का बाउंडेड हुआ, ये लोअर बाउंडेड सीक्वेंस हुआ। बहुत शाबाश, लोअर बाउंडेड क्यों हुआ, क्योंकि हमें इसकी लोअर बाउंड पता है, यानी कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो गया। ये कौन सा हो गया, बाउंडेड बिलो। हेंस एफ एन इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, बाउंडेड बिलो या लोअर बाउंडेड, या लोअर बाउंडेड। आई होप मजा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते रहो, जो लोग लेट आ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कृपया करके वीडियो को यार स्टार्टिंग से देखना, मेन काम स्टार्टिंग में छूट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, एफ एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन, ये है सीक्वेंस, मज़ेदार। अच्छा चलो चेक करते हैं, इसमें एन इज इक्वल टू 1 2 3 डाल डाल के इसमें चेक करेंगे। चलो 1 डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, देखते क्या मिलता है। 1 डाला तो 1 + 1 आपको मिला 2, 2 डाला तो आपको मिला यहाँ पे 1 + 1 अपॉन 2, यानी कि 2 + 1 3 अपॉन 2 की पावर 2। इसमें हमने 3 डाला, 3 और 1 4 अपॉन 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। अच्छा, अब क्या करें, चलो एक दो टर्म से पता कर लेते हैं। 2 आया, ये 3 3 या 9 अपॉन 4 आया, ये 2 आया, 9 अपॉन 4 का मतलब हो गया वैल्यू 4 2 8, देन आपका 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 4 2 8, तो यानी कि 2.2 समथिंग आएगी, यानी कि इससे तो ज़्यादा आ रही है, इससे ज़्यादा है। अगले वाला टर्म इससे भी ज़्यादा होगा, चेक कर लेते हैं। 4 4 है 16, 4 है 64 अपॉन ये हो जाएगा 27, एब्सोल्युटली ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, यानी कि इससे तो ज़्यादा है। यानी कि एक चीज़ पता चल रही है कि यहाँ से वैल्यू बढ़ना शुरू हो रही है, आगे की ओर वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यानी कि ये सबसे कम होगी, क्योंकि इसके आगे तो सारी वैल्यूज ज़्यादा ज़्यादा मिलेंगे, इससे कम तो कोई मिलेगा नहीं। तो यानी कि इसका लोअर बाउंड हो गया 2 हो गया। कितना हो गया भैया, लोअर बाउंड। इसकी जो पीछे की दीवार पता चल गई हमें, इससे पीछे इसका वैल्यू नहीं जाएगा, अब तो इससे आगे ही बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब ये कहाँ तक बढ़ेगा, ये कैसे पता चलेगा, वही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि हर सीक्वेंस में हम वैल्यू डाल के नहीं पता कर सकते हैं कि इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा या मिनिमम कितना होगा। अब यहाँ पे सहायता लेनी पड़ेगी हमें लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी की, क्योंकि आप इसमें बार बार डिवाइड देके थोड़ी चेक करोगे, यानी कि 10 करोड़ का डिवाइड आप थोड़ी दोगे 10 करोड़ में। यहाँ पे 10 करोड़ ले लिया मान लीजिए, चेक थोड़ी करोगे ऐसे बार बार आप। अब यहाँ पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, यानी कि लिमिट लगाने का मतलब है इस सीक्वेंस में आप जितने भी अधिकतम से अधिकतम नंबर इसमें पुट कर सकते हो, वो सारे एक संग पुट करते हैं इन्फिनिटी के अंदर ला करके। लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी करके इसको चेक करते हैं। एफ एन इज इक्वल टू लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन एन की होल पावर एन। अच्छा, कुछ फीलिंग आ रही है भाई, ये कल ही कराओ है जी। मैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई होती है, कितनी होती है, ई होती है। तो देख रहे हो लिमिट से कितना अच्छा फायदा है।
हमें नहीं पता चल पाता। अगर हम इसको ऐसे चेक करते थे तो भैया पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन आप इसका एंडिंग पॉइंट नहीं निकाल पाओगे। अगर आपने इकट्ठे सारे नंबर के अंदर डाल दिए एक संग मशीन में, ये मशीन होती है बढ़िया वाली इनफिनिटी, इसका मतलब हो गया जितने वैल्यू तुम यहाँ पर रख रहे हो 1 2 3 सारे एक साथ इसके अंदर आ गए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई ई। इसकी वैल्यू ई से आगे नहीं जाएगी, यानी कि ई का वैल्यू होता है 2.227 के समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो यानी कि सीक्वेंस का वैल्यू मैक्सिमम ई से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसकी आगे की दीवार भी हमें क्या हो गई, पता चल गई। आगे की दीवार ई है, पीछे की दीवार 2 है, सीक्वेंस दोनों दीवार से बाउंड हो रहा है, यानी कि भैया बाउंडेड सीक्वेंस है। लिख देंगे यहाँ पे अपर जो बाउंड आई है वो ई आई है, सीक्वेंस इज बाउंडेड, सीक्वेंस इज बाउंडेड। मजा आ रहा है, चीजें पल्ले बढ़ रही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना जब आए हो तो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एफ एन इज इक्वल्स टू 1। कतई सिंपल, इसमें आप कुछ भी डाल लो, एन बराबर 1 2 3 4 4 4, इसका वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगा, कांस्टेंट है ये। तो यार हमेशा याद रखो, कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन मिल जाता है जिसमें कुछ भी डालो वही रहता है, तो उसका अपर बाउंड भी वो खुद ही होता है और लोअर बाउंड भी वो खुद ही होता है। तो ये अपने आप में ही एक बाउंडेड सीक्वेंस है, जो कि अपने आप से ही लोअर बाउंड हो रहा है और अपने आप से ही अपर बाउंड हो रहा है। हमेशा याद रखना, कोई कांस्टेंट सीक्वेंस अगर आपको मिल जाए, यानी कि कोई नंबर मिल जाए जिसमें आप कुछ भी डालो कोई असर ना पड़े, तो ऐसा सीक्वेंस अपने आप में ही बाउंडेड होता है, अपने आप से ही वो लोअर से बाउंड होता है, अपने आप से ही वो अपर से बाउंड होता है। यहाँ लिख देंगे हैंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। आप इसमें कुछ भी डालेंगे इसका वैल्यू वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इससे आगे ना बढ़ेगा ना इससे पीछे जाएगा। तो उसकी लोअर बाउंड भी 1 ही हो गई, इसकी अपर बाउंड भी 1 ही होगी, ना 1 से आगे जाएगा ना 1 से पीछे जाएगा, तो 1 ही इसकी अपर बाउंड है और 1 ही इसकी लोअर बाउंड है। आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा से अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन की। और n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। अब हम इस सीक्वेंस की बात करते हैं, मज़ेदार है। n इज इक्वल्स टू 1, चलो डालो 2 1, यानी कि क्या मिला मुझे 1 मिल गया। अच्छा 2 डालेंगे तब, 2 डालोगे आप तो पावर हो जाएगी 2 माइनस 1 गया, 1 बचेगी, और नंबर आएगा, यानी कि माइनस बरकरार रहेगा, यानी कि आप अगला टर्म आपको मिलेगा माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर इसके अंदर आप 3 डालोगे, यानी कि 3 माइनस 1 करोगे, पावर आएगी 2, जो कि इवन पावर है, इवन है यानी कि ये चीज़ प्लस की हो जाएगी 1 अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 3, एंड कहानी चलती चली जाएगी, कहानी चलती चली जाएगी। अच्छा अब मज़ेदार चीज़ आ रही है। अच्छा यहाँ पे पहला 1 आया, दूसरा आया 1/2 आया, देख रहे हो साफ साफ यार घट गया, ये माइनस में की तरफ घट गया। अच्छा इसकी हम प्लस वाले से प्लस की तुलना कराते, ठीक है। 1 आया, ये 1/3 आया, 1 से कम हो गया, 1/2 आया, ये भी 1 से कम हो गया, यानी कि सिंपल सी बात है, इस वैल्यू से आगे के सारे आने वाले वैल्यूज कम होते चले जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो यानी कि सबसे ज़्यादा यही होगा। सही सोच रहे हो, अपर बाउंड हो गया ये, इससे आगे सीक्वेंस नहीं बढ़ेगा। आगे की दीवार मिल गई हमें, कौन सी मिल गई, आगे की दीवार मिल गई, यानी कि अपर बाउंड इसका मिल गया 1 है। कितना है 1। अच्छा अब बात करते हैं इसका लोअर बाउंड क्या होगा। अब भैया यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये 0 होता है, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जानते हो इस बात को। इसमें हमें नेगेटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं। इसमें आप आगे चल के 100 करोड़ डालोगे या 999 डालोगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 999, तो समथिंग समथिंग आपको मिलेगा, माइनस का 0.000 करके कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा अब प्लस वाले में आप डालोगे तो इसमें आगे चल के डालोगे, यार मान लो आपने इसमें प्लस का डाल दिया, प्लस का 1/999 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया मान लीजिए, तो वो आपको प्लस में मिलेगा 0.00 करके कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यानी कि माइनस में आप वैल्यू बढ़ाओ जो या प्लस में वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, दोनों पर ही। अच्छा माइनस का 0.000 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सही सोच रहे हो, माइनस वाली तरफ यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा, माइनस का 0.0000। अच्छा प्लस का डाला है आपने तो प्लस का भी यहीं कहीं एग्जिस्ट करेगा, यहीं नहीं कहीं ना कहीं यहीं एग्जिस्ट करेगा। घूम फिर के आगे से ले लो चाहे पीछे से ले लो, ये दोनों के दोनों वैल्यूज ही 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 0 की तरफ, ये 0 है। आगे से ले लो चाहे पीछे से ले लो, आपने आगे चलो मान लीजिए आपने इस पॉजिटिव टर्म में या नेगेटिव जो टर्म यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव आगे और भी टर्म मिलेंगे आपको, तो नेगेटिव में जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 0 पॉइंट माइनस का 0.00 करके कुछ ना कुछ मिलेगी, वो कि 0 के लेफ्ट पे एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल साइड से चिपक के 0 से।
अच्छा, जो पॉजिटिव मिल रहा है उसमें जो वैल्यू मिलेगी अधिकतम वो भी 0.00 करके मिलेगी, लेकिन वो प्लस की मिलेगी तो वो जीरो के इस साइड एग्जिस्ट करेगी। तो आगे से और पीछे से दोनों तरफ से ये वैल्यूज कहाँ बढ़ रही है, जीरो पे बढ़ रही है। तो भैया क्या हो गया, जीरो। जीरो इसकी क्या हो गई, लोअर बाउंड हो गई, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ चुकी है। अब कम हो तो जा रहा वैल्यू, तो कितना कम होगा, कितना कम होगा, माइनस के 0.0000, माइनस की वैल्यू भी खिंच करके जीरो की तरफ आ रही है। देख रहे हो, माइनस के 0.00 अपने आप आ रहा है, तो ये जीरो की तरफ भाग रहा है। और जो आप प्लस की वैल्यू उठाओगे, इसमें दो तरह के वैल्यू मिलेंगे, एक प्लस का मिलेगा, एक माइनस का मिलेगा। प्लस का उठाओगे उसमें मैक्सिमम होगी, वो प्लस के 0.00 करके कुछ ना कुछ आएगी, तो प्लस के 0.00 यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा जीरो के इस साइड में, माइनस के 0.00 इस साइड में एग्जिस्ट करेगा। दोनों ही जीरो की तरफ आ रहे हैं, जीरो की तरफ कन्वर्ज करते जा रहे हैं, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, जीरो हो गया। देख लो, इतना सोचना पड़ेगा आपको, यहाँ पर थोड़ा सोचना है। चीजें जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे, हवा में बातें करते रहोगे, तब तक काम नहीं चलने वाला। अप्लाई करके देखना पड़ेगा, पहले सोचो फिर अप्लाई करो, ये होता है आपका रियल एनालिसिस। तो भैया हमें इसके लोअर बाउंड पता चल गया, वो क्या है, जीरो है। अपर बाउंड क्या है इसका, 1 है। पल्ले पड़ गया, लोअर से भी और पीछे से भी आगे से भी, यानी कि नेगेटिव टर्म से भी और पॉजिटिव टर्म से भी ये जीरो की तरफ भाग रहा है, यानी कि जीरो क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया। अपर बाउंड क्या है इसका, 1 है। यानी कि सीक्वेंस की दोनों बाउंड पता चल गया, लोअर बाउंड भी पता चल गया, इसकी अपर बाउंड भी हमें सीक्वेंस की पता चल गई, तो सीक्वेंस कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। लिख देंगे हैंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, एफ एन इज बाउंडेड। तो पल्ले पड़ा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस। तो आई होप मजा आया होगा। आइए बढ़ते कुछ और क्वेश्चंस की ओर और फटाफट से इस वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, देखिए जितने हो सके मैंने आपकी बुक के सारे क्वेश्चन उठा लिए, एक भी नहीं छूटेगा अपर बाउंड लोअर बाउंड का। फीलिंग करके ही जाओगे जहां आई हो। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझसे पहले यार लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बजा दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है तुम लोग सीख रहे हो, आउटपुट आना चाहिए। जो लाइव चैट चल रहा है नीचे साइड से, आप लोग मुझे उसमें कमेंट करके भाई मुझसे पहले कर लो, समझ रहे हो। चलते चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट मुझसे पहले आंसर दे धुआं उड़ा देगा क्वेश्चन का। अपॉन एन आ गया, -1 की पावर एन अपॉन एन, बहुत बढ़िया। डालते हैं एन बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे वैल्यू डालेंगे। चेक करते चलो, पहले डालते हैं 1। जैसे ही मैंने इसके अंदर 1 डाला, यहाँ पावर इवन ऑड नंबर है, सॉरी, तो क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। 2 डाला और पावर हो गया कि इवन नंबर हो जाएगी, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कितना, 1/2। 3 डाला, माइनस का 1/3। 4 डाला, 1/4। 5 डाला, माइनस का 1/5। 6 डाला, प्लस का 1/6 एंड सो ऑन। अच्छा चेक करते हैं, -1 है। तुम सोचो कि 1/2 -1 से बड़ा है, तो भैया 1/3 छोटा हो गया। 1/2 है बड़ा, तो इससे छोटा फिर 1/4 हो गया। अच्छा, अब क्या करें इसके अंदर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इस सीक्वेंस की अधिकतम से अधिकतम वैल्यू कितनी है। अच्छा, मैक्सिमम की बात करता हूं मैं अगर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 है। कितना लिखा हुआ 1/2 है। 1/2 से बड़ा वैल्यू कोई आएगा इसके अंदर क्या, चेक करके मुझे बताओ। 1/2 से बड़ा वैल्यू क्या इसके अंदर कोई एग्जिस्ट करेगा, 1/2 से कोई बड़ा वैल्यू है क्या, नहीं है सर। सबसे मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया, कितना पता चल गया, 1/2 पता चल गया। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, माइनस में तो मैक्सिमम मिलेगा नहीं, क्योंकि माइनस का वैसे ही छोटा हो गया। प्लस का मिला, 1/2 मिला। अच्छा, 1/2 के बाद सारे वैल्यूज कम होते जा रहे हैं। 1/4 उससे कम हो गया, 1/6 उससे भी कम हो गया, यानी कि इसकी आगे की बाउंड्री पता चल गई, इससे आगे सीक्वेंस नहीं बढ़ेगा। अपर बाउंड हमें पता चल गया 1/2 है, लिख देंगे यहाँ पे अपर बाउंड 1/2 है। अच्छा, अब बात करते हैं लोअर बाउंड की। तो जस्ट अभी जो केस बना था वही केस यहां बन रहा है, मुझे दिख गया। 0 आ गया, नेगेटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स, मजेदार चीजें, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, इसमें हमें लोअर बाउंड के लिए यहाँ पे वैल्यूज डालते चले जाओगे, आपको 2 प्रकार के वैल्यू मिलेंगे, एक तो प्लस के वैल्यू, एक माइनस के वैल्यू। यानी कि जो सीक्वेंस चल रहा है वो इस टाइप का है कुछ कुछ। अगर केवल माइनस की बात करूं तो 1/n, प्लस की बात करूं तो 1/n, सही है। डालते चले जाएंगे, प्लस वाले में प्लस के 1/n और माइनस के लिए माइनस के 1/n। यानी कि हमें इस सीक्वेंस के अंदर 2 प्रकार के नंबर मिलेंगे, एक तो प्लस का मिलेगा, एक माइनस का मिलेगा। हमें इसकी निकाल लेंगे लोअर बाउंड। तो देखो, प्लस की बात करूंगा तो 1/n मिलेगा प्लस में, और माइनस की बात करूंगा तो 1/n नंबर में लेते चले जाएंगे। डिजाइन पहचानो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम कितनी कितनी वैल्यू डालें,
अब इसमें जो आपका लोअर बाउंड है वो निकालना मुश्किल पड़ रहा है, तो मैंने क्या कही थी, अब इसमें सहायता लेंगे लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप इसमें कितना डालोगे, कहाँ तक डालोगे, नहीं पता पड़ रहा है। पता चलना होता है तो स्टार्टिंग में पता चल जाता है, नहीं पता चल रहा। अब इसकी बात करते हैं हम लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी से। लेकिन अगर आप पता करना चाहो तो ऐसे पता चल रहा है, देखो कैसे चल रहा है। इसके अंदर आप बढ़ाते जाओगे वैल्यू 1/6, 1/2000, 1/4000, 1/100 लाख, तो 0.00 करके कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। अभी केवल बात कर रहा हूँ प्लस वाले के लिए, प्लस का मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हो माइनस के लिए। जब आप इसके अंदर डालते चले जाओगे माइनस का 100 लाख, तो माइनस का 0.000 कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, प्लस का 0.00 इस जीरो के यहाँ एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। माइनस का 0.00 इसके यहाँ एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो वही कंडीशन बन गया कि भैया पीछे से भी जीरो, आगे से भी जीरो, 0 0 0, यानी कि सीक्वेंस के अंदर दो प्रकार के नंबर हैं, एक तो प्लस के नंबर है, एक माइनस के नंबर है, और दोनों के दोनों ही जीरो पे जाके के थम रहे हैं। इस सीक्वेंस का जो लोअर बाउंड हो गया वो जीरो हो गया। अपर बाउंड कितना है, 1/2 है, लोअर बाउंड कितना हो गया, जीरो हो गया। जो बात समझ में आती है, लिखेंगे लोअर बाउंड जीरो हो गया, तो भैया सीक्वेंस की दोनों दीवार पता चल गई, तो सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। लिखेंगे हेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, हेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। मजा आ रहा है, बात समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक कर देना, लाइक लुकरे नहीं चाहिए, बहुत मजा आएगा आज की वीडियो में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा बारे में f ऑफ n इज इक्वल टू n अपॉन n+1 के बारे में। चलो डालते हैं इसके अंदर, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, मजेदार चीज है। पहले चलो 1 डाल के चेक करते हैं। ठीक है, 1 डाला, 1/2 मिला, 2 डाला मुझे, 2/3 मिला, 4 डाला तो 4/5 मिला, एंड मिलता चला गया। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं। 1/2 का मतलब हो गया 0.5, बात समझ में आती है। 2/3 का मतलब हो गया 0.6 के समथिंग, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे इसमें लफड़ा पड़ रहा है यार, बार बार चेक करना पड़ रहा है। कौन डिवाइड देगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड देके कैसे मालूम पड़ पाएगी, मालूम पड़ पाएगी, नहीं पड़ पाएगी। अच्छा 10 लाख दोगे, मान लो 10 लाख हो गया, नीचे मान लो मैंने लिखे यहाँ पे 999, नीचे हो गया कितना 1000, एक जोड़ के लिख रहे हैं ना, तो क्या आप हर बार डिवाइड दोगे, कितना वैल्यू निकलेगा एंड में चल करके नहीं पता चल रहा है ना। अब सहायता लेंगे यहाँ पे एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी की। मैंने क्या कही, जब आप ऐसे ना निकाल पाए डायरेक्टली, इसके अंदर लिमिट ठोक दो। अच्छा, लेकिन यहाँ से एक चीज़ मुझे पता चल रही है। क्या पता चल रही है, पहला टर्म था 1/2, इसका मतलब हो गया 0.5 है ये। दूसरा टर्म आया 2/3 यानी कि 0.6, वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। तो कहने का मतलब आ गया इससे बढ़ते जा रहा है वैल्यू। एक और निकाल लो 4/5 को, तो ये आएगा आपका 0.8 के समथिंग, यानी कि इससे बड़ा हो गया। तो बात कंफर्म हो गई कि इस वैल्यू से आगे वाले जितने भी वैल्यूज मिलेंगे वो बढ़ते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो सबसे कम यही तो हो गया, लोअर बाउंड पता चल गया, पिछवाड़ा पता चल गया, इससे पीछे इसका वैल्यू नहीं जाएगा, पीछे वाली दीवार पता चल गई। जो बात समझ में आती है, लोअर बाउंड 1/2 हमें पता चल गया। अच्छा, अब ये सीक्वेंस कहाँ जा करके रुकेगा, ये हम ऐसे नहीं पता कर पा रहे हैं। ऐसे क्या हम बार बार रख के चेक थोड़ी करेंगे, 1/10 लाख 1/2000 नहीं चेक कर पाएंगे। उसकी सहायता लेंगे अब इन्फिनिटी की। किसकी सहायता लेंगे, इन्फिनिटी की लिमिट लगा करके। फिनिश लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1। अच्छा, अब लिमिट लगाने का भी एक मैंने तरीका आपको बताया था कि लिमिट एंड ट्रेंड टू इन्फिनिटी हम उस केस में लगाएंगे जब सवाल हम पूरा बचा लें। अच्छा, अगर मैं अभी इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल दूंगा तो लफड़ा पड़ेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा सब कुछ। तो पहले सवाल को बचा लो, बचाने का मतलब है इसमें से n कॉमन ले लो। पहले पूरा कोशिश करेंगे कि सवाल हमारा इन्फिनिटी होने से बच जाए, उसके बाद ही लिमिट लगाएंगे। आप कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बचने से रोकना है। अच्छा, अब तो नहीं बनेगी, लगा दो लिमिट 1 + 1 + 1/∞, 1/1 + 0, आंसर आ गया 1। लो, खत्म कहानी। कब क्यों चेक कर रहे हो, हमें मिल तो गया, 1 मिल गया। कितना मिल गया बिन, यानी कि इस सीक्वेंस का मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा, या 1 से 1 आएगा, या 1 से कम आएगा, लेकिन 1 से आगे नहीं आएगा। यानी कि इसकी हमें अपर बाउंड पता चल गया कि इस बाउंड्री, आगे वाली बाउंड्री पता चल गई कि सीक्वेंस भैया 1 से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे इन्फिनिटी तो बड़ा कोई नंबर ना है, इन्फिनिटी का मतलब मालूम है क्या हो गया, सारी संख्या तुमने इसके अंदर डाल के चेक कर ली, हर एक संख्या पे इसका वैल्यू या तो 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा, यानी कि 1 इसकी आगे की बाउंड्री हो गई, सीक्वेंस से आगे नहीं बढ़ पाएगा। देख रहे हो, जिन सीक्वेंस में देख के पता चल रहा है उनमें कोई टेंशन नहीं है, जिनमें नहीं पता कर पा रहे हो, कोई एक बाउंड तो पता चल गई, दूसरी बाउंड नहीं निकल रही है, हमेशा सहायता लेंगे किसकी, लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी की, तुरंत पता कर लोगे।
पता चल गया, लिमिट डालती है मालूम पड़ गया, इसकी अपर बाउंड आ गई, दोनों बाउंड्री मिल गई, सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। पता मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यार कमेंट करके बताओ। अपर बाउंड हो गया इसका कितना 1, तो सीक्वेंस क्या हो गया भैया बाउंडेड, हैंस एफ एन इज बाउंडेड। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा सोचना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मजा आएगा। लेकिन आगे चलते हैं, एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 की पावर एन। बहुत अच्छे, चेक करते हैं, 1 डालो, 2 3 एंड सो ऑन। 1 डाला मैंने इसके अंदर, तो पावर आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ ऑड नंबर बनेगा, माइनस का 1 मिलेगा। 2 डाला इसके अंदर मैंने, प्लस का मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पावर इवन हो जाएगी। 3 डाला, माइनस का मिलेगा। 4 डाला, प्लस का मिलेगा, और चलता चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर भी 2 प्रकार के नंबर मिल रहे हैं, प्लस के नंबर मिल रहे हैं और माइनस के नंबर मिल रहे हैं। इस टाइप का केस बन रहा है, माइनस का प्लस का। बहुत बढ़िया। लेकिन इसके अंदर यार -1 है, हम सोच रहे हैं सबसे कम ये होगा, लेकिन नहीं है, इससे कम -3 है। अच्छा, हम सोच रहे हैं सबसे कम ये होगा, लेकिन नहीं है, इससे कम आगे वाले टर्म और भी कम होते चले जाएंगे। अच्छा, हम सोच रहे हैं 2 सबसे ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा भैया 4 भी है, इससे ज़्यादा आगे मिल जाएगा, प्लस का 6 है। तो बड़ा लफड़ा पड़ रहा है ना, तो यहाँ में हमें अपर मालूम पड़ पा रहा ना लोअर मालूम पड़ पा रहा, ना मालूम पड़ रहा। तो भैया ऐसी केस में ना अपर हो है इसके अंदर, ना बाउंड ना लोअर है, तो सीक्वेंस भैया ना अपर बाउंडेड है ना लोअर बाउंडेड है। देख रहे हो साफ साफ, इसमें अपर बाउंड नहीं निकाल पाओगे तुम। निकालने की कोशिश करोगे अगर लिमिट की सहायता से, तो वो इन्फिनिटी मिल जाएगा। चेक कर लो, नहीं डालो, इसके अंदर जो आपको टर्म मिल रहे हैं, पॉजिटिव टर्म जो मिल रहे हैं आपको, वो ऐसे मिल रहे हैं प्लस का एन। नेगेटिव टर्म जो मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं माइनस का एन। जब डालोगे लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आपको जो अपर बाउंड मिलेगा वो मिलेगा प्लस का इन्फिनिटी, नेगेटिव और लोअर मिलेगा माइनस का इन्फिनिटी। ये कुछ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर ना तो अपर बाउंड मिल रहा है ना लोअर मिल रहा है। यानी कि तुम सोचो कि सबसे छोटी वैल्यू -1 है, लेकिन तुम गलत हो, उससे भी छोटी माइनस का 3 है। अच्छा, तुम सोचो सबसे छोटी यही वैल्यू है, इससे आगे बढ़ोगे उससे छोटी वैल्यू तुम्हें फिर मिल जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ये। कहाँ? अगर पीछे से बात करी जाए, सीक्वेंस के पीछे से, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, तुम सोचो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। अच्छा, तुम सोचो 2 मैक्सिमम है, लेकिन तुम गलत हो, इससे ज़्यादा वैल्यू 4 है। अच्छा, इससे बड़ी वैल्यू तुम्हें आगे मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। तो यानी कि सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है आगे की ओर, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ अप्रोच हो रहा है। यानी कि सीक्वेंस की ना तो हमें लोअर बाउंड पता है ना अपर बाउंड पता है, सीक्वेंस ना बाउंडेड है ना लोअर बाउंडेड है ना अपर बाउंडेड है। फिनिश। लिखेंगे हैंस, लिखेंगे यहाँ पे यू बी एंड एल बी, अपर बाउंड और लोअर बाउंड आर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी बाउंड इसमें अपर बाउंड नहीं कर रही है, यानी कि हैंस सीक्वेंस इज नॉट अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड। सीक्वेंस इज नॉट अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड। छाती में ब्लड में घुल जाएगा, फुल गारंटी है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम नहीं कर पाओ। आगे चलो, अगला सवाल 2 की पावर n। अच्छा, इसकी बात करते हैं। डालो n बराबर 1 2 3 एंड डॉट 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 वैल्यूज। मैंने इसके अंदर 1 डाला, 2 की पावर 1 पर n 2 मिलेगा। 2 डाला 4 मिलेगा। 3 डाला 8 मिलेगा, और वैल्यू मिलता चला जाएगा। अच्छा, इस सीक्वेंस में 2 मिला, इससे बड़ा वैल्यू 4 मिला, यानी कि यहाँ से वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। तो सबसे कम कौन सा हो गया? 2 हो गया, क्योंकि इससे कम कोई नहीं मिलेगा, और कोई भी वैल्यू डालोगे अब तो उससे ज़्यादा ही मिलते चले जाएंगे। इसकी पिछवाड़ा वाली बाउंड्री हमें प्राप्त हो गई, यानी कि इसके हमें पीछे वाली दीवार प्राप्त होगी, बोले तो लोअर बाउंड। कितनी है भैया? 2 है। अच्छा, क्या इसकी तुम अपर बाउंड निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 4 और वैल्यू बहुत 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 बढ़ती चली जाएगी। सहायता लेंगे इन्फिनिटी की, तो यहाँ पे जो इसका सीक्वेंस आ रहा है वो 2 की पावर n जैसा आ रहा है। 2 की पावर इन्फिनिटी करोगे, आंसर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि इसका जो अपर बाउंड है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। इसका कहाँ रुकेगा कोई पता नहीं है, ये रुकेगा ही नहीं। लिखेंगे अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो सीक्वेंस केवल हमारा लोअर बाउंड पता है, तो सीक्वेंस कौन सा हो गया? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो गया, हैंस बाउंडेड बिलो, या कह ले इसको क्या, लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। हैंस एफ एन इज बाउंडेड बिलो। कौन सा हो गया भैया? ये बाउंडेड बिलो या लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। पल्ले पड़ी कहानी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं 1/2 की पावर n की। n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यूज। चलो 1 डालते हैं, 1/2
1/4, 1/8 एंड सो ऑन। मैंने देखा 1/2 है, 1/4 है, इससे छोटा हो गया वैल्यू, 1/8 और छोटा हो गया, यानी कि इस वैल्यू से आने वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं वो गिरते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा यही होगा, जो सही बात है। ऐसा वैल्यू जिससे सारे के सारे वैल्यू अब छोटे होते जा रहे हैं, तो वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो उसकी हमें आगे की दीवार पता चल गई। अपर बाउंड है हमारे पास, अपर बाउंड 1/2 है। अच्छा, लोअर बाउंड निकालने की कोशिश करें। लोअर बाउंड 1/4, 1/8 बहुत सारी दूर तक जाएगी, ऐसे नहीं पता कर पा रहे हैं। सहायता लेंगे किसकी? लिमिट की सहायता लेंगे, लिमिट एंड ट्रेंड इनटू इन्फिनिटी। यानी कि हम जो चीज़ यहाँ नहीं कर पाएंगे वो सारा काम इन्फिनिटी कर देगा, क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में ही संसार है पूरा सारे नंबर्स का। कितने नंबर डाल लोगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे ऑटोमेटिक। चलो डालो 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, यानी कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। हमें पता चल गया इसका जो लोअर बाउंड आएगा वो 0 पे जाके खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 से वैल्यू और पीछे नहीं जाएगी, 0 पे जाके दम तोड़ देगी। तो भैया सीक्वेंस की जो पीछे वाली दीवार है वो पता चल गई, आगे की पता चल गई, तो सीक्वेंस कैसा हो गया? बाउंडेड हो गया। लिखेंगे यहाँ पे लोअर बाउंड इज इक्वल टू 0 है, हैंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, हैंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। पल्ले पड़ी कहानी। आइए देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए, अच्छा अब बात करते हैं इसकी -1 की पावर n प्लस -1 की पावर n+1 के बारे में। डालो फटाफट से, 1 डाल के चेक करते हैं। 1 डाला, -1 मिला मुझे, और ये मुझे मिला +1, 0। 2 डाला इसके अंदर मैंने, 2 डालेंगे +1 मिलेगा, और 2 और 1 3, यहाँ मुझे -1 मिलेगा, 0। 3 डालेंगे तब भी 0, 4 डालोगे तब भी 0, 0 0 0 0 0, सब पे 0 ही 0 मिलेगा। तो यानी कि ये भी कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। कांस्टेंट फंक्शन हो बन गया ये। मैंने कहा था ना, कांस्टेंट फंक्शन अपने आप में ही बाउंडेड भी होता है, लोअर बाउंड भी उसका वो खुद ही होता है, अपर बाउंड भी उसका वो खुद ही होता है। हर एक वैल्यू पर इसका जो कम से कम वैल्यू आएगा वो भी 0 आएगा, अधिक से अधिक तो भी 0 आएगा। यानी कि सीक्वेंस ये ना 0 से आगे बढ़ेगा ना 0 से पीछे जाएगा, यानी कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड 0 ही है। तो एन सीक्वेंस इज बाउंडेड। यू भी 0 है, एल भी 0 है, हैंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। और इसी के साथ आपकी पुस्तक के सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। मेरा अपना काम कर दिया है, अब मेरा काम आप लोग करोगे, सपोर्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और सारे क्वेश्चंस को करोगे, दोस्तों को शेयर ज़रूर करोगे, बहुत मज़ा आने वाला है आगे चैप्टर में। तो इसी के साथ आज के वीडियो की कार्रवाई यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए सी यू टुमारो की बाइंड, टेक केयर। दिल टूट गया है अब बवाल क्यों करें, ध्यान देना, दिल टूट गया है अब बवाल क्यों करें, खुद ही पसंद किया था अब सवाल क्यों करें। वाह। To change your